हेलो भरतपुर एस्पिरेंट्स, यूपी टेट में आने वाले नाउन के क्वेश्चंस और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को लेकर के आ गई हूं मैं आज इस सीरीज का नंबर है 2। सीरीज 1 सेंटेंसेस को लेकर के मैं कर चुकी हूं। जिन स्टूडेंट ने सीरीज 1 नहीं देखी है, एक बार चैनल पर जाकर के यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देन आप वहां जाके वॉच कर सकते हैं। एंड दिस इज सीरीज 2। ऐसे करके हम सारी सीरीज को सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा हेडिंग था कि यूपी टेट नाउन सीरीज 2 1 जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है। देखो, अगर नाउन की बात करें तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, दैट इज नाउन। अब यहाँ नाउन की बहुत सारी डिवाइडेशन होते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो नाउन के 2 काइंड्स होते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पर जेंडर के हिसाब से देखें तो नाउन के 4 काइंड्स होते हैं। तो नाउन के डिफर सेक्टर्स में डिफर काइंड्स होते हैं। क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम वी कांट सी, वी कांट टच, वी कैन ओनली फील, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखो, चेयर है, चेयर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक ऐसा वर्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर कोई पर्सन ऑनेस्ट है तो उसके सिर पर नहीं लिखा हुआ कि ऑनेस्ट है, ओके, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं इस चीज को लेकर के। वी कैन ओनली फील, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से हमें जान सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो क्या है? ऑनेस्ट है। तो दैट इज द रीजन कि ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउन। देखो, कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक जैसी चीजों का कलेक्शन होता है। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर पीपल, ओके, सिमिलर प्लेसेस, एक जैसी चीजों का कलेक्शन होता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, टीम, टीम में क्या होता है? टीम लोगों की होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है। टीम का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर? अब बॉय, बॉय तो सिंगुलर है, नहीं है, गर्ल भी नहीं है, पेन भी नहीं है, तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है। टीम इज द कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम जो है वो एक पर्सन की नहीं होती है, ये कई सारे पर्संस को मिलकर के ग्रुप बनता है, दैट इज टीम, दैट इज द कलेक्टिव नाउन। विच सेंटेंस कंटेन्स अ प्रॉपर नाउन। इन सेंटेंसेस में देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जो प्रॉपर नाउन कंटेन। प्रॉपर नाउन का मतलब है अ पर्टिकुलर नेम, अ पर्टिकुलर नेम। अब पर्टिकुलर नेम जो है वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है। क्लियर ना? तो द गर्ल पर्टिकुलर नेम नहीं है, नो। मोहन इज अ पर्टिकुलर नेम, मोहन इज अ, इसमें द डॉग ये भी नहीं है, द स्टूडेंट्स ये भी नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि बी इज राइट आंसर, क्योंकि मोहन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, तो दैट इज द रीजन यहाँ प्रॉपर नाउन है। चलते हैं नेक्स्ट। चूज द मटेरियल नाउन। देखो, मटेरियल नाउन क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई भी चीज जो है वो मैटर से बनी होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्सटेंस से बनी होती है, कोई मैटर से बनी होती है। जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, वुड है। अब यहाँ ऑप्शन भी दिया, ऑप्शन में आपको गोल्ड फर्स्ट नंबर पर ही दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन, गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन। क्लियर? नेक्स्ट है, विच नाउन इज अनकाउंटेबल। बहुत सिंपल है, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल। देखो, बॉटल है, इसको काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, बुक को काउंट कर सकते हैं, बट राइस एक ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस इज अनकाउंटेबल नाउन। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के अंदर नाउन कौन सा है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज अ नेम ऑफ अ थिंग, वेल्थ इज अ नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ये दोनों ही नाउन है, ये सब्जेक्ट की फॉर्म में नाउन आ रहा है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नाउन आ रहा है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो हेल्थ नाउन है,
इज नहीं है, वेल्थ नाउन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑफ बोथ ए एंड सी, क्लियर, यानी कि ये ए और सी जो है अगर कहें तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि हेल्थ भी नाउन है और वेल्थ भी नाउन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें अपने दोस्तों के बीच में जो स्पेशली यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें चैनल को, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं अपने लेकर के आती रहती हूँ। अगर आपको स्पोकन सीखना है तो यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग टाइप के सेंटेंस आप सीख सकते हैं, जस्ट लाइक एयरपोर्ट प्लेसेस, स्कूल प्लेस, मार्केट प्लेस, डिफरेंट टाइप की मैं आपको सेंटेंसेस लेकर के आती हूँ। और यूपी टेट की सीरीज तो हमारी चल ही रही है। फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अभी मैंने बताया। फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ ब्रेव, ब्रेव वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? ठीक है, ब्रेवली, ब्रेवली तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। ब्रेवरी तो बिल्कुल वर्ड होता है। ब्रेवफुल, नो। ब्रेवनेस, नो। ब्रेवरी, ओके, ब्रेवरी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखो, यहां अगर बात करें तो जो ब्रेवफुल है ना, ये भी आपका यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। ब्रेवरी जो है ना, ब्रेवरी अगर बात करें तो ये कभी कभी एज अ अपन एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, तो ये ब्रेवरी भी माना जाता है और ब्रेवफुल भी माना जाता है इसके अकॉर्डिंग। विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसमें किसी भी अगर कॉमन नाउन की बात करें कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लेते हैं कि इंडिया है, रवि है, टीचर है, गंगा है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो मेल के लिए भी यूज हो रहा है और फीमेल के लिए भी यूज हो रहा है, क्योंकि जस्ट लाइक टीचर वर्ड है, तो टीचर क्या है? टीचर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकती है, क्लियर ना? तो ये क्या है? कॉमन नाउन है, यानी कि टीचर एक ऐसा वर्ड है जो हम मेल टीचर के लिए भी यूज कर रहे हैं और फीमेल के लिए भी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉमन नाउन, क्लियर ना? तो राइट आंसर इज टीचर। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? करेक्ट, द कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसमें ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, कोई भी थिंग का, कोई भी पर्सन का हो सकता है, प्लेसेस का हो सकता है। A herd of players, a team of players, a fleet of players। देखो प्लेयर्स में क्या होता है? टीम होती है प्लेयर्स की। टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है, तो यहां पर आंसर होगा आपका टीम। टीम इज द कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाउन इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन कौन सा है? शुगर, मिल्क, वाटर एंड एप्पल। ओके, शुगर, शुगर क्या है? शुगर अनकाउंटेबल होता है, मिल्क भी अनकाउंटेबल होता है, वाटर भी अनकाउंटेबल होता है, एप्पल इज अ काउंटेबल। एप्पल क्या है? एप्पल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल इज काउंटेबल नाउन। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अभी बताया है, अ पर्टिकुलर नेम, अ पर्टिकुलर नेम। तो कंट्री, स्टेट, दिल्ली, सिटी। कंट्री कॉमन नाउन है, स्टेट कॉमन नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है, दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन। दिल्ली इज क्योंकि दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। विच सेंटेंस हैज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा सेंटेंस है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? द बॉय किक्ड द बॉल, इसमें तो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही नहीं है। काइंडनेस इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। द डॉग वाक लाउडली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द कैट इज स्लीपिंग, नहीं। देखो काइंडनेस, काइंडनेस क्या है? काइंडनेस एक ऐसा इमोशन है जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, ये दिखाई नहीं देता, इसको हम टच भी नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वही चीजें आती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नाउन इन, इसमें हमें नाउन को फाइंड आउट करना है। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, द टीचर, देखो टीचर भी एक नाउन है और स्टूडेंट्स भी एक नाउन है। टीचर भी क्या है? पर्सन का नेम है, लेकिन कॉमन नाउन है, कॉमनली। स्टूडेंट भी क्या है? कॉमन नाउन है तो नाउन ही ना, तो प्रेज नहीं होगा, टीचर होगा, स्टूडेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी यानी कि बी और सी, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? आपको मैंने बता चुकी हूं ना, इसमें किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर से कोई चीज बनी होती है। आयरन है, आयरन जो है वो एक मटेरियल नाउन है, क्राउड नहीं है, क्राउड कलेक्टिव है।
चाइल्ड जो है वो कॉमन है और लीडर जो है वो कॉमन है, तो राइट आंसर क्या होगा? आयरन। विच वन इज अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन फिर से आ गया। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? देखो कैट नहीं होगा, लाइन नहीं होगा, फ्रूट, फ्लॉक। फ्लॉक जो है ये ग्रुप होता है, ठीक है, तो फ्लॉक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? स्ट्रेंथ, स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? देखो एक क्वेश्चन है ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुत सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, देन आपका इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट में प्लीज गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूं मैं, विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? देखो चेयर काउंटेबल है, पेंसिल काउंटेबल है, ब्रेड, ब्रेड इज अनकाउंटेबल। अगर हम ब्रेड की बात करें, अगर हम बोले अ पीस ऑफ ब्रेड तो वो काउंटेबल में आएगा, लेकिन केवल ब्रेड की बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। चूज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जानते हो कि दो एक ही वर्ड है, वो मेल के लिए भी यूज हो सकता है, फीमेल के लिए भी। जैसे कि कोलकाता तो पर्टिकुलर है, प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। हिमालय प्रॉपर है, डॉक्टर, डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन बिकॉज डॉक्टर वर्ड इज यूज फॉर मेल एंड फीमेल। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड की बात करते हैं, विच नाउन इंडिकेट्स अ ग्रुप। विच नाउन इंडिकेट्स अ ग्रुप, कौन सा नाउन है जो ग्रुप को इंडिकेट करता है? कौन सा नाउन है जो ग्रुप को इंडिकेट करता है? देखिए, वाटर बिल्कुल नहीं, एयर बिल्कुल नहीं, राइस, कॉइन्स। ओके, राइस भी नहीं करता। कॉइन्स, कॉइन्स जो है वो क्या है? वो ग्रुप को इंडिकेट करता है। कॉइन्स मतलब इसमें अ ग्रुप ऑफ कॉइन होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कॉइन्स। कॉइन का मतलब क्या होगा? उसमें बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे कॉइन्स होंगे। कॉइन्स का मतलब सिर्फ एक कॉइन नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स आपके हो सकते हैं, यानी कि वो एक ग्रुप को इंडिकेट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस हैज अ मटेरियल नाउन। कौन सा सेंटेंस है जिसमें मटेरियल नाउन यूज हो? मटेरियल नाउन जो किससे बना होता है? एक तो मैटर से बना होता है, या फिर कहें सबस्टेंस से बना होता है। किससे बना होता है? सबस्टेंस से। ओके, जैसे द गोल्ड रिंग इज एक्सपेंसिव, द चाइल्ड इज लाफिंग, द टीम वॉन द मैच, द गर्ल सिंग्स वेल। तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल इसके अंदर। क्लियर? द चाइल्ड इज लाफिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। द टीम वॉन, मटेरियल नाउन यानी कि द गोल्ड, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, यानी दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द नाउन। आइडेंटिफाई द नाउन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि नाउन को आइडेंटिफाई करना है हमें। तो नाउन क्या है इसमें? सन। बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन बहुत सिंपल है, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, कुछ भी हो सकता है। सिटी नहीं है, कॉमन है, कंट्री। लंदन इज अ प्रॉपर नाउन, लंदन इज अ प्रॉपर नाउन। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सिंपल है, लव, लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों ही नहीं है। सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जानते हो, ग्रुप होता है सिमिलर थिंग्स का। चाइल्ड, टीचर, पीपल, इनमें तो कोई भी नहीं है। क्राउड, क्राउड क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो है वो ग्रुप होता है, जिसको हम क्राउड कहते हैं। फाइंड द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अभी मैं जैसे मैंने बताया आपको, सिल्वर, फैमिली, बॉय, टीम, ये तीनों तो है ही नहीं। सिल्वर क्या है? एक सब्सटेंस है, मटेरियल है। विच सेंटेंस कंटेन्स अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताना है, कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर कॉमन नाउन है। रानी, नो। द टीचर, नो। गंगा, नो। कॉमन नाउन बताना है। इंडिया, नो। देखो इसमें कॉमन वर्ड है, रानी तो प्रॉपर नाउन है, गंगा प्रॉपर है, इंडिया प्रॉपर है। टीचर जो है दैट इज कॉमन नाउन। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। 30, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ वाइज इज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ वाइज इज, वाइज जो वर्ड है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा?
सबसे पहले एक क्वेश्चन और दिया था मैंने 16 नंबर का, अभी मैं क्वेश्चन दूंगी 30। ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? इस क्वेश्चन का जो आंसर है जस्ट ट्राई टू गिव इन कमेंट सेक्शन, इसका आंसर दीजिए। इन नेक्स्ट जो सीरीज हम लोग लेंगे उसमें मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो और क्वेश्चन भी ले सकती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है एक नाउन के अंदर मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने किसी दोस्त के बीच में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाती रहती हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।